दोस्तों, आपको जब भी बुखार या सर दर्द होता है तो आप या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर पर जाते हैं। वहाँ से आपको डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाला आपको एक कॉमन दवाई ज़रूर देगा, वो है डोलो। दोस्तों, डोलो वैसे तो पैरासीटामोल है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, भारतीय लोग इसको इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि मानो एक टॉफ़ी की तरह है, उसको डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसको ज़्यादा यूज करना और इसके ओवरडोज लेना भी अपने आप में खतरनाक है। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भैया डोलो कैसे काम करती है और डोलो ने कैसे क्रोसिन और कालपोल जैसी और जो बाकी पैरासीटामोल थी उनको कैसे रिप्लेस करके भारतीय मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशनल चीज़ें पता चल पाएँ। दोस्तों, अगर बात की जाए भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और भारत से काफ़ी सारी दवाइयाँ विदेशों में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं, क्योंकि भारत की दवाइयाँ सस्ती और ऑथेंटिक होती हैं। इसलिए विदेशों में भी भारतीय दवाओं की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कोविड से पहले की बात करें तो उस समय पर पैरासीटामोल केवल 2 से 4 नाम ही हमारे दिमाग में आते थे, जैसे क्रोसिन हो गया, कालपोल हो गया, पैरासिप हो गया, और भी कई सारे पैरासीटामोल थी जो अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाई जाती थी और उनको मार्केट में बेचा जाता था। लेकिन दोस्तों, जब से कोविड आया, कोविड में जब लोगों को कोरोना होने लगा, लोग बीमार होने लगे, तो उनको लगातार पैरासीटामोल दी जाने लगी, जिसकी वजह से पैरासीटामोल और भी ज़्यादा काफ़ी पॉपुलर हो गई और हर घर में लगभग पैरासीटामोल के पत्ते होने लगे। लेकिन फिर एकदम से एक नाम उभर कर सामने आया, डोलो। डोलो एक ऐसी दवा बनकर सामने आई कोविड के बाद जो सब लोगों को रट गई। और दोस्तों, पैरासीटामोल का ही एक नाम दूसरा डोलो बन गया। अब कोई भी लोग जाकर इस मेडिकल स्टोर पे या डॉक्टर से जाके यही कहते थे कि हमको पैरासीटामोल नहीं बल्कि डोलो दे दीजिए। पैरासीटामोल का ही नाम डोलो बन गया, इतनी पॉपुलर ये दवाई मार्केट में हो गई। अब डोलो को बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड, इसकी शुरुआत जीसी सुराना ने 1973 में की थी। हालांकि अब ये काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन इसके अगर मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट की बात करें तो वो डोलो ही है। और डोलो ही एकमात्र इसका ऐसा प्रोडक्ट है जिसने कंपनी को खूब ज़्यादा पॉपुलर किया है और रेवेन्यू भी इसी दवाई ने कंपनी को ला के दिया है। डोलो बेसिकली पैरासीटामोल का ही एक साल्ट है और पैरासीटामोल को बुखार और दर्द में यूज किया जाता है। जब हमारे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें बुखार होता है या सर दर्द होने लगता है, तो उससे हमारा शरीर इंडिकेट करता है कि भैया शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है। अब पैरासीटामोल खाने के भी अपने आप में कुछ नियम और कानून हैं। 24 घंटे में एक एडल्ट व्यक्ति केवल 4000 mg तक ही पैरासीटामोल खा सकता है। यानी कि अगर आप 500 mg की एक पैरासीटामोल खा रहे हैं तो आप 24 घंटे में 8 गोलियां खा सकते हैं, जिनमें आपको मिनिमम जो बीच में एवरेज रखना होता है वो 4 से 5 घंटे का रखना होता है। तो इस तरह से अगर आप 650 mg की खाते हैं तो आपको केवल 24 घंटे में 5 ही गोली आप खा सकते हैं। अगर आप 4000 mg से ज़्यादा पैरासीटामोल लेते हैं तो वो ओवरडोज की कैटेगरी में आती है। और अगर आप इन दवाइयों का ओवरडोज ले लेते हैं तो उससे शरीर पर काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आजकल घरों में डोलो के काफ़ी सारे पत्ते पड़े होते हैं, और जब हमको बुखार या सर दर्द की थोड़ी सी भी समस्या लगती है तो हम उठा के पत्ते में से गोली निकाल के तुरंत उसको खा जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमने कितनी गोलियां खाई हैं, बस हमको जब भी लगा निकाल के एक गोली खा ली। तो उस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए कि कितनी गोली हम 24 घंटे के अंदर खा रहे हैं, और अगर उससे ज़्यादा ओवरडोज ले लेते हैं तो उससे कुछ इस तरह के नुकसान होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक में बेसिकली जब शरीर में ज़्यादा पैरासीटामोल की मात्रा चली जाती है तो उसमें पेट में गैस सी बनने लगती है और पेट में दर्द भी होने लगता है, खाने पीने का मन नहीं करता और आपको उल्टी का मन आपका लगातार करता रहेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे परेशानी भी फेस करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो इसका असर पड़ता है वो पड़ता है लीवर पर, क्योंकि लीवर पैरासीटामोल जब टूट के खून में मिल जाती है तो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर ही करता है। लेकिन जब आप पैरासीटामोल की ओवरडोज ले लेते हैं तो लीवर भी उस काम को सही से नहीं कर पाता, और इस तरह से जो पैरासीटामोल से कुछ जहरीले पदार्थ निकलते हैं उनसे आपका लीवर लगातार डैमेज होने लगता है, जिससे आपके लीवर और किडनी पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है पैरासीटामोल के ओवरडोज लेने से। अब भैया, अगर इतनी ही इससे दिक्कत है तो इसको कैसे लें, तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जब भी आपको बुखार या सर दर्द हो तभी आपको डोलो जैसी पैरासीटामोल दवाइयाँ लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर के बताए अनुसार। डॉक्टर उसको जब आपको बताए उस टाइम पे ही आपको लेनी चाहिए, और किसी भी तरह से फालतू की दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। जब तक आपको ना लगे कि यार मुझको दवाई की ज़रूरत है, तब तक आप किसी भी पैरासीटामोल या किसी भी पेन किलर को आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल आपके लीवर और किडनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर डोलो 650 जैसी हाई mg वाली इतनी साइड इफेक्ट डालती हैं तो भैया मार्केट में ये बिकती क्यों है, डॉक्टर क्यों इनको सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं? तो उसकी भी इस कंपनी ने सिंपल ट्रिक निकाली हुई है
कि दोस्तों अगर आप 250 mg या 500 mg तक की दवाइयों को देखेंगे तो उसमें सरकार ने एक ऐसी बॉडी बनाई हुई है जो 250 mg और 500 mg तक की दवाइयों को रेगुलेट करती है, यानी कि भैया उनकी कीमतों को तय करती है। इस एक प्राइस लिमिट से इनको ज़्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि ये कुछ ऐसी बेसिक दवाइयाँ होती हैं जिनको गरीब से गरीब तबके के लोग भी खरीदते हैं। तो इसीलिए ये बेसिक दवाइयाँ सस्ती होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सरकार ने एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, यानी कि DPCO। DPCO एक ऐसी संस्था है जो इन दवाइयों को रेगुलेट करती है और इनको एक ऐसी लिस्ट में डालती है जिससे कि इनको कंट्रोल करना आसान हो सके, और वो लिस्ट कहलाती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसमें ऐसी ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं जिनको कम कीमत पर रखना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से पैरासीटामोल भी एक है। लेकिन दोस्तों अब सरकार ने जो ये लिस्ट बनाई है इसमें केवल 250 mg और 500 mg की दवाइयाँ ही इस लिस्ट के अंदर आती हैं, जिनको ये पूरी बॉडी इनकी प्राइस को कंट्रोल करती है, उनको ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। लेकिन यहाँ पर अब जो दवाई कंपनियां हैं उनको तो भैया कमाई करनी है। उनकी कैसे कंपनी ग्रो करेगी अगर वो सरकार की तय की गई कीमतों पर अपनी प्रोडक्ट को बेचेंगे। और इन्होंने अपनी दवाइयों को 650 mg में बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सरकार की जो वो लिमिट है वो केवल 250 mg और 500 mg की दवाइयों तक ही लगती है। लेकिन अगर इसे 650 mg की दवाइयाँ बनाकर मार्केट में बेचते हैं, उस लिस्ट से ये 650 वाली दवाई बाहर हो जाती है। बाहर होने का मतलब है कि भैया कंपनियाँ अपनी मर्जी से इन दवाइयों को महंगे रेट पर मार्केट में बेच सकती हैं। तो इसीलिए कंपनी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए 650 जैसी हाई mg वाली दवाइयाँ मार्केट में बेचती हैं और इनका प्रचार भी ज़्यादा करती हैं। और वो कंपनी भी चाहती है कि भैया हमारी 650 वाली जो दवाई है वो मार्केट में ज़्यादा बिके। इसलिए ये सबसे अच्छी जो इनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी यही होती है कि भैया जो लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, उनको सीधे सीधे कहें कि भैया आप 500 mg की दवाइयाँ ना प्रिस्क्राइब करके लोगों को 650 mg वाली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि डॉक्टर जो मरीज़ को लिख कर देगा, जाहिर सी बात है मरीज़ तो वही मार्केट से लेकर खाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां डॉक्टरों को पैसे देती हैं अपनी दवाइयों को प्रिस्क्राइब कराने के लिए। और ये दोस्तों हवाई बात नहीं है, ये सब चीज़ें जांच में सामने भी आई, क्योंकि 2022 में FMRAI यानी कि फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि भैया डोलो 650 को बनाने वाली कंपनी माइक्रोलैब्स ने डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि वो लोगों को ये डोलो 650 प्रिस्क्राइब कर सके और उनका कारोबार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सके। इसके बाद सरकार की CBDT यानी कि सेंट्रल फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने कंपनी के जो ऑफिस थे उन पर छापेमारी की, तो उनको वहाँ से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे ये पता चलता था कि भैया हाँ कंपनी ने डॉक्टरों को काफ़ी सारे पैकेज दिए, विदेशों में यात्रा करने की पैकेजेस दिए और भी कई तरह की फ्रीबीज डॉक्टरों को बांटे, जिससे कि वो इनकी दवाओं को मरीजों को प्रिस्क्राइब कर सकें। और साथ ही साथ कंपनी ने टैक्स की भी चोरी की, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए का टैक्स उसको सरकार को देना था, वो कंपनी ने नहीं दिया। और FMRAI ने तो यहाँ तक कहा कि भैया ये डोलो 650 निकालने वाला जो इनका फॉर्मूला था ये पूरी तरह से बेवजह था, क्योंकि कोई भी दवाई जो 500 mg है और वो 600 mg है वो दोनों लगभग सेम ही तरह से रिएक्ट करेंगी। यानी कि अगर आप डोलो 500 mg खा रहे हैं और डोलो 650 mg खा रहे हैं तो दोनों को खाने के बाद जो असर होगा वो लगभग एक सा ही रहेगा। वो कंपनियों की स्ट्रेटजी होती है कि वो 650 लोगों को बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती हैं। हालांकि अगर मार्केट में आप देखें तो पैरासीटामोल में 650 mg की केवल चुनिंदा ही दवाइयाँ हैं, और जिनमें से माइक्रोलैब्स की डोलो नंबर 1 पे है। और इसके नंबर 1 पे होने का भी कारण यही था कि जब कोविड आया था उस टाइम पे पैरासीटामोल इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि उसमें डोलो का नाम सबसे तेज़ी से आगे बढ़ा, क्योंकि डोलो 650 डॉक्टरों ने लोगों को प्रिस्क्राइब करनी शुरू की। और लोगों का भी मानना था कि भैया 650 mg वाली जो दवाई है वो अगर हम खाएंगे तो 500 mg या 250 mg वाली से ज़्यादा असर करेगी। और इस बात का अंदाज़ा आप इन आंकड़ों को देख कर लगा सकते हैं कि जब कोविड आया था उस टाइम पे डोलो ने लगभग एक साल में 350 करोड़ गोलियां मार्केट में बेच डाली थी, और उस टाइम पे केवल डोलो 650 को बेचकर ही लगभग 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने हासिल किया था। तो दोस्तों अगर आप भी किसी पैरासीटामोल दवाई को खाते हैं तो उसके डोज का हमेशा ध्यान रख के खाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशनल चीज़ें पता चल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।